अमरनाथ धाम की अद्भुत कथा, भगवान शिव का अमरत्व का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द धार्मिक गुरुजी पर। आज हम आपको ले चलेंगे अमरनाथ धाम की पवित्र यात्रा पर, जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व का गुप्त रहस्य सुनाया था। इस कथा से जुड़े रहस्यमय स्थानों जैसे पहलगांव, शेषनाग और गणेश टॉप का महत्व और शिवलिंग के चमत्कारिक निर्माण की कहानी आपको रोमांचित कर देगी। जानिए कैसे भगवान शिव ने अपनी अमर कथा सुनाई और 2 कबूतर अमर हो गए, जो आज भी गुफा में दिखाई देते हैं। तो जुड़े रहिए और इस दिव्य कथा अमरनाथ यात्रा के अद्भुत रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर है, अमर है, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हठ के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आलय हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थस्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा क्यों करते हैं? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से सावन मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन 2 ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था, ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, ना सिर पे गंगा और ना ही गणपति कार्तिकेय। सबसे पहले नंदी को पहलगाम पर छोड़ा महादेव ने। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदीश को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगांव कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदन वादी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगले पड़ाव पर गणेश छूटे। अमरनाथ यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है और शुरू हुई पार्वती शिव की कथा। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते सो गई पार्वती। कबूतरों ने सुनी कथा।
कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला, वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय तो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच में गूगू की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। चूँकि वैसे भी भोले अपने मन में मग्न थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। वे कबूतर अमर हुए और अब गुफा में होते हैं उनके दर्शन। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो तो सो रही थी। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि से तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान पर अमरनाथ पड़ा। मान्यता है आज इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों के होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं। पवित्र गुफा में एक ओर माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी अमरनाथ धाम की पवित्र कथा और उससे जुड़ी अद्भुत रहस्य गाथा। भगवान शिव और देवी पार्वती के इस अलौकिक संवाद ने हमें जीवन, मृत्यु और अमृत का गुण संदेश दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक और धार्मिक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे एक नई कथा और अद्भुत जानकारी के साथ। धन्यवाद।